ठीक है, तो पार्ट 2 की रिकॉर्डिंग मेरे पास है ही नहीं, तो मैं इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड भी नहीं कर सकता। चलो क्लास की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सही है। तो हमने क्या देखा था अभी? कहाँ पे थे हम? हम्म हम फ्लैक्स डायरेक्शन देखे थे। ठीक है, तो मैंने कंटेनर में कहा कि भाई आपका जो मेरा जो कंटेनर है वो रॉ में आ जाए। ठीक है, चलो मैं ये चीज करके दिखाता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? हमें यूज करना है कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के लिए हमें क्या करना है भाई? कंटेनर जो है वो बेसिकली हमारा क्या है? डिस्प्ले फ्लेक्स है। सर स्क्रीन ठीक शो है। नहीं हो रही। हाँ सॉरी। अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। सही है सही है। हाँ हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग आज पहले ही स्टार्ट कर दी है। ये देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, सब लोग भी देख लो, तसल्ली कर लो। सही है। अच्छा खैर आगे चलते हैं। सही है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? अभी मैंने स्क्रीन नहीं आई थी, मुझे नहीं पता, तो खैर मैंने यहाँ पे कंटेनर लिखा है। और कंटेनर के ऊपर मैंने क्या किया है? डिस्प्ले फ्लैग। सही है, तो हमें ये कहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या कहूंगा? फ्लैग्स डायरेक्शन। तो फ्लैग डायरेक्शन अभी हमारे पास क्या है? एक कॉलम में शो हो रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई रॉ में आ जाओ। ठीक है, अच्छा रॉ के ऊपर जैसे ही आता है, एक क्वेश्चन भी आया, चलो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। और एक रामुल्ला। माइक म्यूट कर दो। अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही? अब्दुल्ला भाई स्क्रीन नहीं आ रही मेरी? अच्छा अच्छा, ठीक है, आ रही है। तो हम कहाँ पे थे? हम थे बेसिकली यहाँ पे। सही है, तो देखो अब ये क्या हुआ? डायरेक्टली क्या हुआ ये? जो हमारे पास बेसिकली एक कॉलम में था, क्योंकि डिफ क्या करता है? डिफ सब चीजों को एक बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो एक के बाद दूसरा आता है। ये सही है, तो हमने क्या किया? इसको इन रॉ कर दिया। ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी यूज करने से। ठीक है, अच्छा यही काम हम कब करेंगे? देखो जरा, ये काम हम कब करेंगे? हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सही है, देखो मैं आता हूँ जरा वापस। अच्छा, मैंने तो अभी मीडिया की बंद कर दी है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। समझने के लिए बता रहा हूँ। जब सपोज कि आप मीडिया क्यूरी पे काम कर रहे हो। सही है, आपकी स्क्रीन का साइज आपने दिया हुआ है कि 480 पिक्सल है। ठीक है, मैक्सिमम। तो 480 पिक्सल या उससे नीचे जब भी आएगा ना आपकी स्क्रीन, आप कहोगे डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। तो वो जो डब्बे थे ना जो आपके पास राइट और लेफ्ट पे आ रहे थे, वो सारे क्या हो जाएंगे? टॉप टू बॉटम आना शुरू हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? और ईच डब्बे की साइजिंग को आप कंट्रोल कर लोगे। सही है, तो यही चीजें हम कर रहे होते हैं मीडिया क्यूरी और फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू, जिससे हमारी एक ही वेबसाइट, जो कि जस्ट सपोज के आपके पास लैपटॉप के लिए या मतलब आप समझे कि क्या कहते हैं, वेबसाइट जो हमारे पास कंप्यूटर पीसीज के लिए बन रही होती हैं, वही वेबसाइट हम मोबाइल स्क्रीन पे या मोबाइल के ब्राउजर के ऊपर भी चला सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा खैर, अभी मैंने रॉ दिखाया है। अब मैं आता हूँ और किसी के ऊपर ना मैं नंबर लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। 5 लिखने का क्या मकसद है? मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये रिवर्स होता है। मतलब देखो अभी ये 5 किस पे आ रहा है? एंड वाले पे आ रहा है ना। देख रहे हो ना, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब ये मैं कहता हूँ रॉ रिवर्स। रॉ रिवर्स क्या करेगा? एंड वाला सबसे पहले आएगा। सही है, सुनाओ। ठीक है, देखो एंड वाला सबसे पहले आ रहा है। तो ये राइट टू लेफ्ट हो गया, पहले लेफ्ट टू राइट आया था। ये राइट टू लेफ्ट हो गया, और दूसरा जो सबसे एंड में था वो सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, 5। तो ये होता है हमारे पास रॉ रिवर्स या फिर कॉलम रिवर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। अच्छा क्लियर है तो काइंडली प्लीज थम्स अप भी कर दो कि किस तरीके से हमने फ्लैक्स अभी जो है वो कंटेनर के ऊपर अप्लाई किया है। सही है, तो हमारे सारे आइटम, ईच आइटम के ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है,
अच्छा आगे चलते हैं। फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। क्यों? इसलिए कि फ्लेक्स रैप क्या कहता है, जस्ट सपोज कि आपके पास 5 बॉक्सेस हैं। ठीक है, 5 बॉक्सेस को आपने विद दी हुई है। चलो मैं एक काम करता हूँ, ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने विद दी हुई है 50 पिक्सल ना। मैं कह देता हूँ भाई मेरे पास कितने डब्बे हैं, मैं देखूँ तो कितने मैंने बनाए हुए। 1 2 3 4 बनाए हुए ना। 4 को अगर मैं 25-25% देता हूँ तो इनफ फुल हो जाएगा, मतलब मेरे बॉडी का कंप्लीट हिस्सा हो जाएगा। ऐसे ही है, देख भी लेते हैं हम। बिल्कुल हो गया ऐसे ही। ठीक है। अच्छा अभी तो ये बिल्कुल सही है। सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरे डब्बे की साइजिंग कम ना हो, बल्कि जैसे ही मेरी स्क्रीन की साइज कम हो रहा हो, तो दूसरा डब्बा उसके नीचे आ जाए। ठीक है, ये देख रहे हो, ये जो मेन कंटेनर है ना, इसकी हाइट बढ़ जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि इस कंटेनर की हाइट, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक काम और हम करते हैं। मेन कंटेनर में मैंने कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने नहीं दिया हुआ, मैं कुछ भी दे देता हूँ ताकि सिर्फ मुझे शो कराना है। ठीक है, अभी अगर आप देखो तो मेन कंटेनर की जो हाइट है, इसकी विड्थ और हाइट भी मैंने नहीं दी हुई। चलो मैं विड्थ दे देता हूँ, और विड्थ में दे देता हूँ 100%। सही है। तो ये बेसिकली इस डब्बे के बिल्कुल पीछे है। ठीक है, अगर मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर दूँ तो ये नजर भी आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इसके पीछे तो वो नजर भी नहीं आ रहा, देख रहे हो। तो ये नजर आ रहा है बिल्कुल, ये हमारे पास बिल्कुल मतलब सही शो हो रहा है। तो ये काम बिल्कुल सही कर रहा है, और हमारी लॉजिक भी यही कहती है कि बिल्कुल फिट टू स्क्रीन होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसकी विड्थ 100 रखी हुई और सबको 25-25 पर डिवाइड किया हुआ है। सही है, सिर्फ देखने के लिए मैंने अभी इसको छोटा किया था, बाकी मैंने उसको वापस रिवर्स कर दिया है। अच्छा वापस हम आते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा बैकग्राउंड कलर की भी नीड ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है विड्थ की भी अभी नीड नहीं है, मुझे पता है कि बिल्कुल सही अप्लाई हो रहा है। अब मैं क्या कहता हूँ, फ्लैक्स रैप, और रैप के ऊपर हम कहेंगे रैप। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मतलब जैसे ही आपकी स्क्रीन का साइज कम होता जाएगा, तो दूसरे डब्बे को उसके नीचे लाता जाएगा, आपकी हाइट बढ़ाता जाएगा। अच्छा अभी कोई ऐसी कंडीशन सिचुएशन है नहीं, क्योंकि अभी के केस में आपके पास सारे डब्बे सही शो हो रहे हैं। ठीक है, वरना अदरवाइज इसके अंदर अगर कंटेंट हुआ, तो वो कंटेंट की वजह से दूसरा डब्बा उसके नीचे आता जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास कहीं पे भी कंटेंट नहीं है, लेकिन आगे हम अभी इसी की एग्जाम्पल को देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिसके अंदर ये चीज भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये फ्लेक्स रैप को अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर आपके पास राइट या लेफ्ट पे कहीं पे जगह नहीं बचती आपके मेन कंटेनर पे, तो आपका जो डब्बा है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फ्लैक्स रैप के ऊपर नो नो रैप अगर हम कहते हैं तो वो रैप नहीं होगा, वो स्ट्रेट रहेगा। जो भी हो जाए, स्क्रीन छोटी हो बड़ी हो, कंटेंट कम कर देगा, कंटेंट जो है वो डब्बे से बाहर ओवरफ्लो कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन वो अप्लाई नहीं होगा। रैप रैप रिवर्स का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कि उल्टा मतलब ऊपर से नीचे की तरफ या एंड से पहले की तरफ वो शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, और डिफॉल्ट क्या होता है, नो रैप होता है। डिफॉल्ट का मतलब है कि आपकी स्क्रीन का साइज क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर आपके रैप अप्लाई नहीं हुआ हुआ होता। ठीक है। अच्छा फ्लेक्स फ्लो भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। फ्लेक्स फ्लो क्या करता है, दिस इज शॉर्ट हैंड। ठीक है, आपके पास हमने अभी क्या देखा था, रैप देखा था, और उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन देखा था। ये दोनों को मिला करके अगर लिखना हो ना, ठीक है, तो आप क्या यूज कर लोगे, फ्लेक्स फ्लो। इसके तो वो दोनों प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, फ्लेक्स डायरेक्शन वाली भी और फ्लेक्स रैप वाली भी। सही है, तो शॉर्ट हैंड है, मतलब मतलब कम वर्ड्स में लिखने का तरीका है, कि मैंने कहा भाई कॉलम और रैप। ठीक है, कि कॉलम भी आ जाए और रैप भी हो जाए। सही है। अच्छा अभी तक हम कंटेनर की प्रॉपर्टी में ही हैं। सही है, अभी तक हम कहीं भी बेसिकली ये नहीं किया हमने कि हम जो है वो आइटम्स की प्रॉपर्टी पे गए हों। यहाँ से हमारी पहली आइटम्स की प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है, ये राइट साइड से। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज फॉर दी चिल्ड्रन लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास राइट साइड से पहली आइटम की प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है। लेकिन उससे पहले हम ये कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हमारे पास फ्लैग से स्टार्ट मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करता है। फ्लैक्स एंड आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि लेफ्ट टू राइट स्टार्ट हो जाता है। सेंटर हमारे पास सेंटर पे कर देता है सारी चीजों को। स्पेस बिटवीन, हर एक डब्बे के बीच में स्पेस बिटवीन। अच्छा चलो स्पेस बिटवीन अप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास सारे डब्बे, सही है, एक ही है ना, एक ही कलर के हैं, तो उसके ऊपर स्पेस बिटवीन काफी क्लासी लगेगा। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करके अभी टेस्ट भी कर लेते हैं हैंड टू हैंड।
सही है, स्पेस बिटवीन, तो हर डब्बे के बीच में स्पेस आ जाएगा। जितनी हमारे पास स्पेस की गुंजाइश होगी उतनी स्पेसेस आ जाएंगी। अच्छा, अभी हमारे पास आई थिंक स्पेस की गुंजाइश नहीं है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, आइटम्स को हम कह देते हैं 20%, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास स्पेस की गुंजाइश हो जाएगी नाउ। ठीक है, तो स्पेस की बिल्कुल गुंजाइश हो गई, तो अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, ये देखो, सही है, देख रहे हो, देख रहे हो इसकी हाइट बढ़ रही है, विड्थ तो कम हो रहा है लेकिन अगर गौर से देखो तो इसकी हाइट भी बढ़ रही है। सही है, ये देख रहे हो। अच्छा, अभी हमने इसके ऊपर आई थिंक रैप अप्लाई किया हुआ है, तो मैं ये भी देख लूँ। हाँ, रैप भी अप्लाई किया हुआ है, तो जब इसके ऊपर कंटेंट बढ़ जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, एक डब्बा नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, इसका भी कोई इशू अभी तक नहीं है हमारे केस पे। अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट को बंद कर दूं तो ये वापस सारे एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, तो चिपक गया। ठीक है, अच्छा, रो रिवर्स हुआ हुआ था हमारे पास, तो मैं इसको रिवर्स नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इसको कहता हूँ सेलेक्ट डायरेक्शन रॉ। ठीक है, तो अभी मैंने कॉलम नहीं किया है, तभी ये सारे रॉ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, कॉलम करेंगे तो वो ऊपर नीचे शो होगा। अच्छा, कॉलम करके भी दिखाया था हूँ, क्योंकि हमने स्पेस बिटवीन अप्लाई किया है, तो जितनी हाइट होगी ना आपकी मेन डिब्बे की, उसके हिसाब से वो स्पेस ले लेगा नाउ। अच्छा, हमने क्या अप्लाई किया अभी, जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा नहीं, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर स्पेस बिटवीन हम अप्लाई करेंगे, तो वो कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी क्या करेगा, हाइट के बीच में भी वो क्या ले लेगा, बेसिकली स्पेसेस क्रिएट कर लेगा। सही है, तो ये अभी हमारे पास रॉ के लिए ही हमने अप्लाई किया हुआ है। चलो आगे चलते हैं, हम हमने दोनों तीनों चीजें टेस्ट करके भी देख ली अपने पास। अच्छा, यहाँ तक भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बुरा अहमद, देखो बीच में ही आ गए ना। चलो, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो काइंडली प्लीज पूछ लो, अगर नहीं क्लियर हो कुछ भी वटेवर तो हैंड टू हैंड पूछ लो। ठीक है, आगे चलते हैं, हम थम्स अप कर दिया जिब्रान ने, तारिक ने, और भी तीन चार बच्चे ने थम्स अप किया, तो अब्दुल्ला ने भी कर दिया है, अब्दुल्ला ने बहुत सारे कर दिया, तबस्सुम सही है, दैट्स नाइस। चलो आगे चलते हैं हम, फ्लेक्स फ्लो हमने देख लिया कि ये शॉर्ट हैंड है। ठीक है, रैप और डायरेक्शन देखने का, कंटेंट हमने देख लिया कि किस तरीके से हम स्पेस के सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। एक ही प्रॉपर्टी होगी कि हम कहेंगे कि भाई तुम जो है वो सेंटर हो जाओ, जो हम टेक्स्ट अलाइन, जब मैं लास्ट टाइम आप लोगों को बता भी रहा था कि सेंटर करने के लिए हम इतनी ज्यादा जो है ना वो मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए एक प्रॉपर्टी लगेगी और फ्लेक्स के ऊपर वो सेंटर कर देगा। ठीक है, तो वो यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो नाउ वापस मैं इसको वापस कर देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ स्पेस अराउंड भी है। अच्छा, स्पेस अराउंड स्पेस इवनली के ऊपर थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। स्पेस अराउंड क्या कहता है, जितना आपके पास ये जो स्पेस देख रहे हो ना, जितना इसके दरमियान स्पेस है ना, उतना स्टार्ट में भी स्पेस क्रिएट कर लेता है। सॉरी, इवनली इवनली क्या करता है आपके पास, जितना स्पेस आपके पास एक आइटम से दूसरे आइटम के दरमियान है ना, उतना वो स्टार्ट में भी स्पेस क्रिएट करता है। अच्छा, इसी के स्पेस अराउंड जो है ना, वेयर एज स्पेस अराउंड ये नहीं करता। स्पेस अराउंड क्या करता है कि जो बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा होता है, और फ्रॉम स्टार्ट और एंड जो स्पेसेस बचते हैं ना उसके बाद, वो उसको दे देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों को सेम उस पे रखता है। ठीक है, तो ये एक चीज है समझने वाली। तो आई थिंक क्लियर होगा कि इवनली बिगिनिंग से भी मतलब कोई आइटम नहीं होता लेकिन स्पेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, स्पेस अराउंड आइटम कोई नहीं होता लेकिन स्पेस क्रिएट करता है जितना बच्चे हैं। इवनली बिल्कुल बराबर बराबर, किसी को भी ऐसा नहीं कि किसी को कम किसी को ज्यादा स्पेस क्रिएट करता है, तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, ये सारे इन्होंने अप्लाई करके दिखाया हुआ है कि ये सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज की वैल्यूज है। अच्छा, आगे चलते हैं हम, पहले हम सारे जो है वो कंटेनर की कोशिश करेंगे कि आज हम क्लियर कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह कल हम कोशिश मतलब नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम चिल्ड्रन की प्रॉपर्टीज को कवर अप कर लें। जो चीज़ मैं अप्लाई कर रहा था ना अभी, और टॉप टू बॉटम के लिए, तो ये देखो ये ऑर्डर के हिसाब से हम कर सकते हैं। अच्छा नहीं, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर वाला था फ्लक्स, एक मिनट, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास अलाइन सेल्स। ठीक है, तो इसके थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं, अलाइन कंटेंट के हिसाब से ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये टॉप टू बॉटम के हिसाब से सेंटर वगैरह कर देगा। ठीक है, और जो ये था ना क्या कहते हैं,
ऑर्डर ऑर्डर तो बेसिकली होता है कि पहले कौन सा डब्बा दिखाएं, 5वें नंबर का डब्बा पहले दिखाएं, तीसरे नंबर का डब्बा पहले दिखाएं। खैर अभी हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे, अभी आइटम्स को हम छोड़ देते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम आ जाते हैं जरा आगे, और आगे हमारे पास है अलाइन आइटम्स। ठीक है, तो अलाइन आइटम्स क्या करता है हमारे पास? अलाइन आइटम्स बेसिकली हमारे पास जो है वो पांच प्रॉपर्टीज होती है इसकी। फ्लैग से स्टार्ट क्या करता है? ऊपर से स्टार्ट करता है। अब ये चीज आप लोग को याद आएगी कि हमने एक्सेस देखा था अभी थोड़ी देर पहले ही, फ्लेक्स के मेन कंटेनर का एक्सेस हमने देखा था। तो वो एक्सेस बताते वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ये डिसाइड करते हैं कि आपके जो आइटम्स है वो कहाँ से दिखना शुरू हो। ठीक है, स्टार्ट से, एंड से, सेंटर से, या स्ट्रेच खिंचा जाए, पूरे के पूरे कंटेनर के ऊपर खिंचा जाए। ठीक है, बेस लाइन मतलब आपके पास जो बेस लाइन है, आपका जो समझो कि जो डब्बा है ना, जो कंटेनर है, उसका मिड लाइन, ठीक है, वो बेस लाइन पर आता है। तो उसके बेस लाइन के सारे जो है ना, उसके उसके सबका जो सेंटर है उसके बेस लाइन पे हो। ठीक है, तो कहाँ से वो रखना शुरू करे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यूज करते हैं अलाइन आइटम्स। चलो हम इसको भी एक बार, इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अलाइन आइटम्स हम कर लेते हैं सेंटर के साथ। ठीक है, अलाइन आइटम्स, और हम यूज करेंगे सेंटर। अच्छा, मैंने स्पेस बिटवीन दिया हुआ, ठीक है। डिफ कंटेनर, लाइन आइटम सेंटर। तो बिल्कुल ये सेंटर अप्लाई हुआ हुआ है। अगर आप ये देखें, जो रॉ, अगर मैं यहाँ से माउस हटाऊंगा ना, तो बेसिकली ये हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा गौर से, मैं जैसे ही अलाइन आइटम सेंटर पे क्लिक करता हूँ, सेंटर पे आता हूँ मैं दोबारा, तो ये देख रहे हो कि ये ऊपर नीचे से सेंटर हुआ हुआ है। अच्छा, अभी ये सेंटर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमारे कंटेनर की हाइट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको दिखाने के लिए एक चीज मैं कर लेता हूँ कि मैं इसकी हाइट देता हूँ कोई 1000 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा है वैसे तो, लेकिन खैर हमें तो टेस्ट करना है ना। तो टेस्ट करने के लिए मैं दे रहा हूँ। तो ये देखो, ये बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। ये देखो, ये ऊपर से और ये नीचे से बिल्कुल सेंटर पे आ गया है। जो चीज हम याद है लाइन हाइट्स के थ्रू कंट्रोल कर रहे थे, तो वो हमने अभी कैसे कंट्रोल कर लिया है। अच्छा, मैं इसके ऊपर ना बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ना, ये देखो, तो ये डब्बा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक एंड है, लेकिन आपका जो आइटम है वो कहाँ पे आ गया? आपके सेंटर पे आ चुका है। ठीक है, तो इस दिस क्लियर? कहीं पे कोई इशू तो पूछ लो जरा जल्दी से। सर इस वेबसाइट का लिंक ग्रुप में सेंड कर दिएगा। हाँ मैं कर दूंगा, टेंशन नॉट। सर जब हम फ्लैग डायरेक्शन चेंज करते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट काम नहीं करता। जब हम फ्लैग डायरेक्शन चेंज करते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट काम नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता। असल में आपके पास को हाइट या विड्थ नहीं मिल रही होगी, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा। अब जस्टिफाई कंटेंट हमारे पास क्या करता है? सेंटर वगैरह करने का काम आता है। ठीक है, तो अब आप उसको जो सेंटर कर रहे होगे ना, तो वो सेंटर पे ही होगा। ठीक है, अब उसको फिट नहीं मिल रही होगी बेसिकली। अगर फिट मिलती ना, मतलब फिट बढ़ा देना मेन कंटेनर की, तो टेस्ट करके देख लो ना, फिर वो आपके सेंटर पे ही रहेगा। सही है, वो ऐसा नहीं करेगा कि वो सेंटर से हट जाए। सही है, असल में जस्टिफाई कंटेंट राइट टू लेफ्ट के लिए सेंटर होता है। सही है, आपने अलाइन टेक्स्ट सेंटर से किया। अलाइन टेक्स्ट सेंटर से किया नहीं भाई, कहाँ से अलाइन टेक्स्ट सेंटर से किया? क्या बोल रहे हो भाई? मैंने ये लगाया है अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो अलाइन आइटम सेंटर हमारे पास टॉप टू बॉटम के लिए होता है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट हमारे पास बेसिकली राइट टू लेफ्ट के सेंटर के लिए होता है। अगर मैं, चलो जस्टिफाई कंटेंट तुम्हारा जो एक आर्ग्यूमेंट है ना, उसको हम खत्म ही कर देते हैं टेस्ट करके। ये सारे डब्बे बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ सेंटर। सो नाउ, अब ये डब्बा देखो, ये डब्बा चारों तरफ से सेंटर पे आएगा। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम हमने सेंटर कर दिया किसके थ्रू? अलाइन आइटम्स के थ्रू। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू हमने राइट टू लेफ्ट से सेंटर कर दिया। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट। ये देखो, ये डब्बा आ रहा है सेंटर पे बिल्कुल, राइट लेफ्ट से भी सेंटर पे आ रहा है। चलो मैं बंद करके भी दिखा रहा हूँ। ये देखो, टॉप बॉटम से भी सेंटर पे आ रहा है, राइट लेफ्ट से भी सेंटर पे आ रहा है। आ रहे नहीं आ रहे? ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता।
तुमने कोई चीज गलती की होगी, मिस्टेक की होगी। क्या? एक मिनट, कोई और क्वेश्चन भी आया। अलाइन कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट में चेंज कर लेते हैं डायरेक्शन चेंज करने से। हाँ बिल्कुल। तो वो प्रॉपर्टी तो आपको चेंज करनी पड़ेगी ना। जब आप पहले तो आप राइट टू लेफ्ट कंटेंट को सेंटर कर रहे थे, अब टॉप टू बॉटम कर रहे हो, तो ये तो लाजमी सी बात है, ये तो करना पड़ेगा। सही है। अगर किसी और को भी कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लो, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो इजारुल हक समझ में आया तुम्हें? इजारुल हक ने आई थिंक पूछा था। अब्दुल्ला ने भी उसका आंसर किया है। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं हम। तो हमने टेस्ट भी कर लिया। सही है। वापस से मैं इसको ओपन कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी नीड पड़ेगी ना। तो अलाइन आइटम्स हमने देख लिया कि किस तरीके होता है। राइट, टॉप टू बॉटम के लिए सेंटर, एंड में, स्टार्ट में स्ट्रेच भी हम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेच क्या करेगा, पूरी स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। ठीक है, जितनी आपकी कंटेनर की हाइट होगी ना, उस हिसाब से आपके आइटम्स की हाइट को असाइन कर देगा। ठीक है। असल में यही सारी चीजें होती हैं जो कि लॉजिकल होती हैं। आप दमादम जो है वो अपना क्या कहते हैं, आप प्रॉपर्टीज तो लिखते जाते हो, लेकिन पता नहीं होता कि क्या प्रॉपर्टी में चेंज करूँ तो पूरी के लिए अप्लाई हो जाए। सही है। सीएसएस जरूरी नहीं है कि ज्यादा लिखो। सीएसएस हमेशा जो है ना वो मीनिंगफुल लिखो। ठीक है, तो नाउ, तो ये हमने यूज किया है अलाइन आइटम्स के साथ स्ट्रेच। स्पेलिंग गलत है, अलाइन आइटम्स के साथ स्ट्रेच। ये क्योंकि पूरे के पूरे इसको उसको लेना चाहिए था। देख लेते हैं हम क्यों नहीं लिया इसने। स्ट्रेच, STRETCH, बिल्कुल सही है स्पेलिंग। हमारा चलता है उस पर। हमने कोई हाइट तो नहीं सेट की, ओ हमने स्पेसिफिक हाइट दी हुई है ना। तो ये पता है क्या करोगे, जैसे ये स्ट्रेच चला उसके बाद नीचे आकर के इसको हाइट भी मिल रही है, तो ये ओवर राइट कर रहा है। ठीक है, तो नीचे इसको हाइट मिल रही है। सही है, तो जिसकी वजह से इशू हुआ था। अब नाउ, अब देखो ये बिल्कुल पूरी हाइट पे आ गया। सही है। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन? जल्दी से जरा थम्स अप रिएक्ट कर दो। चलो आगे चलते हैं हम। आज हम एटलीस्ट कंटेनर की दो प्रॉपर्टी हमारे पास बची हैं, वो दोनों भी हम देख लें लास्ट में, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आइटम्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। और कोशिश हम करेंगे कि हम जो है वो अपना मीडिया क्यूरी के साथ कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल ट्राई। ठीक है। अच्छा, अलाइन कंटेंट हमने अलाइन आइटम देखा था। अब नाउ हम कंटेंट, मतलब हर एक डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट है, तो ये उस कंटेंट को भी हम सेंटर कर सकते हैं। जो हमारे पास अलाइन आइटम्स आई थिंक हम कर रहे हो उसको ना, तो हम अलाइन कंटेंट के थ्रू उसको भी हम सेंटर, फ्लैक्स एंड स्क्रैच, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो आगे चलते हैं हम। अच्छा, कोई इससे रिलेटेड कोई इशू हो तो पूछ लेना, फिर हम करके देख लेंगे, वरना अदरवाइज क्योंकि कंटेंट लिखना पड़ेगा, अभी कंटेंट मैंने कुछ रखा हुआ नहीं है ना, डब्बे खाली है सारे। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास आता है गैप, रॉ गैप एंड कॉलम गैप। ठीक है, आप जो है वो गैप भी डिफाइन कर सकते हो कि हर एक डब्बे के साथ कितने गैप्स हैं। ठीक है, तो 10 पिक्सल का गैप इन्होंने दिया हुआ है, गैप 30 पिक्सल आपने दिया हुआ है, इसी के साथ गैप 30 पिक्सल एंड 10 पिक्सल 30 पिक्सल दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट 10 पिक्सल ले रहा है और 30 पिक्सल टॉप टू बॉटम ले रहा है। तो ये भी हम अप्लाई करके चलो देख लेते हैं। मैं कहता हूँ 50 पिक्सल, थोड़ा सा ज्यादा ही क्या देता है। सही है। तो ये देखो इसने क्या किया, चारों साइड से ले लिया है। अब मैं कहता हूँ कि भाई 50 पिक्सल क्या होगा, ये टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ्ट होना चाहिए 20 पिक्सल। तो ये देखो राइट टू लेफ्ट कम हो गया, टॉप टू बॉटम अपनी जगह पे। सही है, तो ये गैप है हमारे पास।
बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आई थिंक हमारे पास हम्म बिल्कुल हमारे पास जो है वो सारी कंटेनर की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। अच्छा, अभी के लिए जब थोड़ा सा टाइम हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है तो हम एक काम और कर लेते हैं। इसको मैं अभी के लिए बंद करता हूँ। अगर मुझे इसको कमेंट करना है जिसकी वजह से मुझे सबको एक बार अनकमेंट करना पड़ रहा है। अच्छा, पहले तो ये बताओ मुझे, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, या क्लियर है, किसी को कोई इशू। अच्छा, एक काम करते हैं फिर। चलो, मैं सोचा था कि मैं आप लोगों को एक टास्क करवाऊं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे पास अभी तकरीबन 15-20 मिनट रिमेनिंग है, तो वो टास्क मैं आप लोगों से करवाऊँ। चलो, वो टास्क क्या है? फ्लैक्स अलाइनमेंट बॉक्सेस। जो मैं बॉक्सेस अभी बना रहा था ना, वही बॉक्सेस वो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। अम्म, इसको मीडिया क्यूरी के साथ करना है, ठीक है? तो मैं चाह रहा हूँ, अभी मुझे नजर नहीं आया है। चलो खैर, हम निकालते हैं, कोई मसला नहीं है। सेवन बॉक्स इन डिफरेंट स्क्रीन। लैपटॉप एंड बाइक। चलो, हम थोड़ी सी क्यूरीज चेंज कर लेते हैं। ये मैं लिखा है। अच्छा, अब देखो आप लोगों ने क्या करना है। अगर ये थोड़ा सा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ बड़े स्क्रीन पे। टास्क ये है आप लोगों के पास, आप लोगों ने इस तरीके से, जैसे कि देख रहे हो डब्बे बने हुए हैं खाली, कोई इसके ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है। ठीक है, आपके पास एक डब्बा ऊपर दिख रहा है, एक ब्लू कलर का डब्बा दिख रहा है, एक तीन नीचे डब्बे दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही ये टैबलेट पे जाएगा तो ऊपर वाला अपनी जगह पे है, उसके नीचे वाला भी अपनी जगह पे है, लेकिन उसके नीचे वाला दो हो गया है। ठीक है, तीसरा उसके नीचे आ रहा होगा। अच्छा, जैसे ही ये जो है अपना किस पे जाएगा, मोबाइल स्क्रीन पे जाएगा, तो इसकी विड्थ कम हो गई हर एक डब्बे की। ठीक है, अच्छा विड्थ इसमें भी कम हुई है, तो विड्थ आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। लेकिन क्या होगा, विड्थ के साथ साथ जगह वो सारे तीनों डब्बे एक के साथ ऊपर नीचे आ रहे हैं। ठीक है, फ्लो चेंज हो गया है। तो ये काम आप लोगों ने करना है, और इसी तरीके से मोबाइल से वापस अगर हम उसकी टैबलेट्स की तरफ जाए तो वापस सेट हो जाए, और इसी के साथ वो वापस अगर हम उसके लिए जाएं, किसके ऊपर जाएं, क्या कहते हैं ये अपना लैपटॉप के ऊपर जाए, तो वापस वो डब्बे सेट हो जाए। ये टास्क आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। ये मुझे, मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं दूं आप लोगों को सबको टास्क, और ये आप लोग मुझे 12 बजे से पहले पहले सारे बना करके दिखाओगे। ठीक है, अगर कोई किसी को मसला है कि लाइट नहीं है या कुछ भी इशू है, तो एटलीस्ट कल सुबह से पहले पहले मुझे सारे शो आउट करोगे। मैं इसको इमेज को कॉपी भी कर लेता हूँ, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दूंगा। तो सारों ने मुझे ये अभी चेक करवाना है, ताकि
मुझे ये समझ में आ गया, जो हमने मीडिया क्यूरी किसके ऊपर अप्लाई होगी, मीडिया क्यूरी आप अप्लाई करेंगे तो ये 3 स्क्रीन उसी से कंट्रोल होगी। लेकिन हर स्क्रीन के अंदर आप क्या करोगे, फ्लैक्स बॉक्स यूज करोगे। सही है, हर एक के ऊपर कंटेनर यूज होगा। तो जैसे ही दूसरी स्क्रीन आएगी ना, तो वो उसका डायरेक्शन और उसके जो रैपिंग है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो ऊपर नीचे हो जाएगा। सही है, तो बहुत ही इजीली कंट्रोल होगा जब आप मीडिया स्क्रीन के साथ फ्लैक्स बॉक्स यूज करोगे। ठीक है, तो यही काम अभी मैं सोचा था कि करूँ, लेकिन चलो मेरा में भी आएगा। चलो ये भी देखते हैं कि आप लोग कितने जो है पानी में हो। तो काइंडली प्लीज, ये टास्क है और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, तो इसके लिए मैं कोई ओवर टाइम नहीं देने वाला। तो ये काइंडली आप लोगों ने कल सुबह तक मुझे सबने सबमिट करवाना है। इज दैट क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। हाँ, मैं क्लास रिकॉर्डिंग क्लास में शेयर कर दूंगा, नो बस इशू। हो जाएगा सबसे। अब्दुल्ला अमान क्या हो गया? अगर किसी को कोई मसला हो तो अभी पूछ लो। प्रॉपर्टी तो पूरी नहीं लिख के बताऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प जरूर कर दूंगा। इंशाल्लाह सब हो जाएगा। ये दैट्स नाइस। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को। देखो, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक बेस लाइन क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीडिया स्क्रीन टारगेट करेंगे। ठीक है, आप जस्ट सपोज कि आप दो स्क्रीन को ले लें। ठीक है, आप ले लें, किसको ले लें, आप सबसे पहले ले लें लैपटॉप स्क्रीन को। ठीक है, वो क्या होगा, तकरीबन समझो कि 1200 से ऊपर ऊपर पिक्सल जो है वो लैपटॉप की होती है। ठीक है, चलो 1000 कंसीडर कर लो। 1000 से ऊपर लैपटॉप की स्क्रीन है। सही है, मैक्सिमम विद आप दे दोगे 1000 पिक्सल। ठीक है, उसके अंदर जो कंटेनर होगा ना, उस कंटेनर को आप बेसिकली डिस्प्ले फ्लैक्स करोगे। और हर एक डिव के ऊपर आप स्पेसिफिक जो है वो उसकी प्रॉपर्टी विथ हाइट वगैरह डिस्क्राइब करते हुए चलोगे। ठीक है सर, अटेंडेंस अटेंडेंस के लिए मैं एक लिंक दूंगा, उस पर मार्क कर देना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि कल ये काम मैं कर दूं, कल नहीं तो मैं इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन मैं लाजमी कर दूं। ठीक है, और इंशाल्लाह हो सकता है कि आप लोगों की फ्राइडे वाले दिन लास्ट क्लास हो। मे बी, आई एम नॉट श्योर, ऑनलाइन आप लोगों की लास्ट क्लास हो। ठीक है, तो लेट्स सी। आप लोगों का इंस्टीट्यूट तैयार हो गया है, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि ऑन साइट आप लोग हो जाए। ठीक है, तो जब भी मैंने आज जो है ना वो दो टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि एटलीस्ट हम जो है ना ये दो टॉपिक्स लाजमी पढ़ लें। एक फ्लैक्स बॉक्स और दूसरा मीडिया क्यूरी। सर, मॉर्निंग में उनकी क्लासेस, आई डू नॉट नो अबाउट इट। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता अभी। ठीक है, असल में सैटरडे वाले दिन मीटिंग थी, लेकिन मैं वो नहीं अटेंड कर सका था क्योंकि मेरी मसरूफियत थी थोड़ी। तो मैं नहीं ज्वाइन हुआ था मीटिंग में, तो मुझे नहीं आइडिया। मैं इंशाल्लाह अगर पॉसिबल होता, मुझे टाइम मिलता है, तो मैं मैनेजमेंट से पूछ लूंगा। वो इंशाल्लाह वैसे आपके पास अनाउंसमेंट भी कर देंगे। अटेंडेंस हो गई है क्या? हाँ, जीम क्रैशी सब कुछ हो गया है। सर, आपने तो सब पढ़ा दिया, फिजिकल में हम क्या पढ़ेंगे? अरे, इसके आगे बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हमने सीएसएस पढ़ी है, जावा स्क्रिप्ट बाकी है, रिएक्ट बाकी है। सही है, कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन डेवलपर बनोगे भाई तुम लोग। तो अभी पूरी लॉजिक्स बाकी हैं। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग्स पूरी होना बाकी है। सही है, कुछ मेथड्स पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें अभी बाकी है। ठीक है ना, अभी तो कदम रखा है, अभी पूरा कोर्स बाकी है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसको बहुत अच्छे से पढ़ना मैं ये सजेस्ट करूंगा। इंशाल्लाह जब लास्ट क्लास होगी तो थोड़ी बहुत चीज़ें कोशिश करूंगा मैं कि आप लोगों को बता दूं कि किसके अंदर क्या पढ़ा जाता है और क्यों, किसके अंदर क्या चीज़ टारगेट की जाती है स्पेसिफिकली। ठीक है, काइंडली अटेंडेंस अगेन क्या है? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है। सर, अभी पार्टी शुरू हुई है, हाँ ये कह सकते हो जिब्रान कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो 1.5 महीने की क्लास हुई है। अभी तो एक अच्छा खासा लॉन्ग जर्नी बाकी है। ठीक है, तो मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह पाक आप लोगों को देगा, ज़रूर देगा। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, 2-4 मिनट में वेट करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह ये टास्क आप लोगों ने करना है। जस्ट सपोज कि मैं ये अभी एज्यूम करूँ तो मैं यहाँ पे क्लास एंड करूँगा और कोई मुझे फेसबुक पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा रहा हो कि सर मैंने कंप्लीट ये टास्क बना लिया। सो दैट शुड बी अ वेरी नाइस experiences. I get the result from you guys, and so it might be, I think, very better और होपफुली दी एक्सीलेंट वन। ठीक है, तो अगर कोई ये काम करता है तो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत बेहतरीन बेस्ट होगा। ठीक है, तो खैर लेट्स सी। आप बाद में भी कोर्स के हवाले से हेल्प करेंगे? अब्दुल्ला मान, बिल्कुल कोशिश रहेगी कि मैं हेल्प करूं।
बिल्कुल, लेकिन यार थोड़ा सा मसरूफियत रहती है, तो बस वही है, इस हवाले से ये मसला है। बाकी कोई मसला नहीं, कभी कोई टॉपिक वॉपिक नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, हम उसकी कोई ऑनलाइन सेशन रख लेंगे। ठीक है, वैसा देखो एक चीज मैं बताऊं, देखो अभी तक तो चलो ये है कि मैं सलानी की तरफ पेड हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जो क्लासेस ले रहा हूँ वो मुझे पेड करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है और सच्ची बात बता रहा हूँ। अब उसके बाद जो है ना, हमारा ऐसा नहीं है कि मैं, मेरी कोशिश ये होती है कि अपने स्टूडेंट्स को कभी भी ना भूलूं और कभी भी जो है ना उन्हें ना छोड़ूं। ठीक है, उन्हें अपने साथ एक लूप में रखूं हमेशा। सही है, अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स में रखूं मैं। ये भी होता है कि 2-3 महीने में ऑनलाइन सेशन ले रहा होता हूँ मार्केट के हवाले से, लेकिन ज़्यादातर वो ये होता है कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर के मैं करता हूँ। ठीक है, ट्रेनर सेशंस होते हैं हमारे। सही है, जैसे सपोज के जो टीचर्स अब बन चुके हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए कि क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें आगे मूव ऑन होनी चाहिए, तो उसके लिए भी मैं ट्रेनर सेशंस रख रहा होता हूँ। ठीक है, तो वो ट्रेनर सेशंस कभी कदार मैं फेसबुक पे लाइव कर लेता हूँ, कभी कदार जो है वो मैं गूगल मीट पे लाइव कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने बनाया हुआ ना सर शेख हैदर अली का एक वो बनाया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, अनाउंसमेंट का बेसिकली एक चैनल बनाया हुआ है। तो ये इसीलिए कि यार स्टूडेंट्स के साथ मैं अटैच रहूँ। सही है, तो कोई मसला नहीं है, मैं, मेरी कोशिश होती है जहां तक मुझसे हो सके पौधे में पानी डालता रहूं ताकि वो दरख्त बन जाए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट एक पौधा होता है। ठीक है, तो इससे कोई वो नहीं रहो, टेंशन नहीं रहो। सही है, तो इंशाल्लाह हेल्प करूंगा मैं। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया मुझे बता देना, मैं कभी भी अगर मुझे मौका मिलेगा, 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में, मैं उस पर कोई एक लाइव सेशन भी ले लूंगा ताकि वो तुम लोगों को थोड़ा क्लियर करा दे, या हेल्प कर दूं मैसेज के थ्रू, या अपने किसी स्टूडेंट को बोल दूं तो वो कोई लाइव सेशन ले ले, तो वो इतना टेंशन वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन कोई अच्छे खासे स्टूडेंट्स हो चुके हैं, मुझे काउंटिंग भी नहीं पता है, और अच्छे खासे पढ़ाते भी हैं, इस पे भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी 3-4 मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनमें से भी किसी को बोलूंगा तो ये लोग भी तुम्हारे लिए लाइव सेशन ले लेंगे। क्या कह रहा है काबिश? हाँ, चलो गुड। हमारी रिक्वेस्ट पेंडिंग है अभी तक इन ग्रुप्स में। कौन से ग्रुप्स में तबस्सुम? हाँ, डिफरेंट ग्रुप्स में ना वो मैं नहीं कर सकता एक्सेप्ट, क्योंकि उसमें काफी सीनियर स्टूडेंट्स हैं, कुछ जूनियर स्टूडेंट, मतलब अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो हर के चैट में तो नहीं मैं आप लोगों को ना इंक्लूड कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट में इंक्लूड इसलिए किया हुआ है ताकि आप लोगों के पास वो चीज़ें आ जाए। सही है, जो मैं शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपका अपना ग्रुप अपनी जगह पे बाकी रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे चीज़ें शेयर कर सकते हो। सही है ना? हाँ, थैंक यू सकलैन। आप क्वेटा जरूर आना तो दोस्तों। चलो इंशाल्लाह कभी जरूर चक्कर लगेगा। असल में यार लाइफ में टाइम का ही सारा मसला है। मैं सोचता भी हूँ ना कि कहीं घूमने जाऊं, जैसे मैंने लास्ट टाइम प्लान किया था, लेकिन उस पे भी जो है ना वो अमल नहीं हो सका। दिसंबर में मैंने प्लान किया था, मैंने 20 दिन की छुट्टियां भी ले ली थी, लेकिन मैं कहाँ कहाँ छुट्टियां देता। 4-5 चीजें मेरी खुद चल रही है, तो इस वजह से वो प्लान जो है ना मौकूफ हो गया। इंशाल्लाह, लेकिन होप सो है जरूर। इज़हारुल हक बड़ापन नहीं है, बस यही वो चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा अल्लाह की तरफ से बेस्ट रिवॉर्ड होता है, जो कि जैसे सपोज कि मुझे ये कभी भी मैं ये सोच कर किसी का भला नहीं करता कि तुम लोग मुझे जो है ना वो कुछ बाउंस बैक करोगे। ठीक है, मैं अपना एक मेंटेलिटी बता रहा हूँ, वो भी इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग भी यही मेंटेलिटी अपनी बनाओ। ठीक है, कि मैं ये सोचता हूँ कि मुझे इसका रिवॉर्ड ना अल्लाह कभी ना कभी देगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तरफ से हेल्पिंग हैंड रहती है हमेशा। तो इसी वजह से मैं हमेशा काइंड रहता हूँ, और बहुत ज़्यादा नेचर पे ही मैंने अपने काम किया है। ठीक है, तो खैर कभी मौका मिला तो इस पे भी हम कोई सेशन रखेंगे कि किस तरीके से इंसान को टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना चाहिए। तो ये सब बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसपे बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अभी तो खैर तुम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो पता चलेगा यार सुबह हो रही है और रात हो जा रही है, टाइम ही नहीं बच रहा, जिंदगी कैसे जिए। तो उस वक्त में जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। खैर, आ, हमारी तरफ से काश हम कराची में होते, अब्दुल्ला वान, काश हम कराची में होते। खैर, काश मैं ये कहता हूँ लाइफ में कभी नहीं कहना चाहिए, हमेशा वक्त खुद लेकर आओ अपना। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहो, अहमर नहीं तो कोई और सही। ठीक है, गोल एक ही होता है। सही है, गोल चेंज नहीं होता। पाकिस्तान ने अपना गोल अचीव किया ना चाइना से लिफ्ट लेकर,
सैटेलाइट भेजा है 8 किलो का है, 800 किलो के उस पे क्या कहते हैं मिसाइल पे। तो गोल एक है, ठीक है। अब उसके लिए पैसे फेंकने पड़े या टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़े। तो बाय योर सेल्फ हो या बाय समवन, गोल लेकिन अचीव होना चाहिए, ठीक है। चलो खैर, इतना तो मोटिवेट मैंने कर दिया जिब्रान, कि इंशाल्लाह तुम लोग मुझे फिर एक वक्त आएगा कि तुम लोग बताओगे सर हम इतना कमा रहे हैं, हम इतना कमा रहे हैं। सही है, तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और वो उस वक्त जो है ना मेरा असल मेहनत जो है ना वो कंप्लीट होता है कि यार इंसान जो है ना वो खुद कफील हो गया, सामने वाला बंदा खुद कफील हो गया, तो बहुत। क्योंकि आई थिंक मैंने एक लाइन सुनी थी किसी से कि अगर आप कामयाब हो ना, तो किसी को हेल्प करने से बेहतर है कि अपने जैसे 10 या 20 बना दो। खुद को अगर आप कामयाब समझते हो तो वो उसके पूरी जिंदगी भर उसके बच्चों के लिए सबके लिए वो जर्नी है, ठीक है। तो खैर, ये गोल आप भी बनाए इंशाल्लाह। 2024 में डेवलपर बनना है बिल्कुल अब्दुल्लावान, और इंशाल्लाह बिल्कुल बन जाओगे। मेहनत करते रहो, अपना डायमेंशन सही रखो, गोल एक जगह हो। इंशाल्लाह 2024 के एंड में तुम लोग भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए। हाँ बिल्कुल, अच्छी है। तो चलो, आज थोड़ा टाइम बच गया था क्योंकि टॉपिक हमने जल्दी कवर कर लिया। क्योंकि आज थोड़ा सा मैंने क्लास स्टार्ट ही 9:55 पे कर दिया था। मैंने कहा था यार पढ़ना आज थोड़ा ज़्यादा है। 10 बजे, 10:02 पे मैंने रिकॉर्डिंग के साथ क्लास भी स्टार्ट करना शुरू कर दी थी, ठीक है। तो वैसे मैं अभी जो टाइम दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ कि तुम लोग के कोई क्वेश्चन थे तो वो पूछ लो। कहीं और ही हम लोग निकल गए। तो खैर, इसके लिए हम इंशाल्लाह कोई सेशन रख लेंगे, ये सारे गॉसिप्स के लिए। बाकी अगर कोयटा आना हुआ तो इंशाल्लाह आप लोग की क्लास जरूर विजिट करूंगा। अटेंडेंस। अटेंडेंस का मैंने अभी इतनी देर पहले बताया था, तुमसे अच्छे दिए अबरार। मैं एक लिंक दूंगा, ठीक है। उस लिंक पे डेट वाइज अटेंडेंस आप लोग मार्क कर दीजिएगा। 4 या 5 क्लासेस की अटेंडेंस नहीं हुई है, तो बस वो मैं इंशाल्लाह, मुझे बस 1-2 दिन में कभी भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना, तो मुझे अपना जो वो है ना ईमेल है, जो मेरा प्राइमरी ईमेल है उसको मुझे थोड़ा अपडेट करना है, अपग्रेड करना है बेसिकली। उस पे जो है मैंने 50, तकरीबन 50 GB या 65 GB मैंने लिया हुआ था, लेकिन वो भी फुल हो गया है। तो अब उसके बाद मुझे उसको टेराबाइट पे लेकर के जाना है, डेटाबेस को। तो इंशाल्लाह वो मैं कर दूंगा, बस मुझे टाइम मिल जाए ना तो मैं ये कर दूँ। नहीं, अब तक तो सही नहीं हुआ, मैंने चेक नहीं किया। लेकिन मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैं आई थिंक कि मैंने अभी सेशन लिया था एक, लेकिन वो अपने पेज से लिया था मैंने। एक प्राइवेट पेज है जहाँ पे बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग, ट्रेनर दी ट्रेनिंग सेशंस रखता हूँ मैं। तो उस पे मैंने रखा था, तो वो मैंने पेज से लिया था, ग्रुप पे मेरे पास उस दिन भी अलाउ नहीं हो रहा था। बिल्कुल इब्रार, मैं खुद बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ, तुम लोग बार बार आ रहे होते हो, जा रहे होते हो, रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, तो मुझे खुद बड़ी मुश्किल हो रही होती है पढ़ाने में। लेकिन क्या करें यार, अभी फेसबुक वालों ने मना कर दिया, उनकी चीज़ है। इसके लिए फिर हमें अपना जो है ना एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। है, बना सकते हैं, इतना बड़ी कोई इशू नहीं है। लेकिन वही है, टाइम देना पड़ेगा, तुम लोगों से बनवाएंगे, ठीक है। वैसे एक मैं बना रहा हूँ अभी, EMS एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो उसी पे हम फिर लाइव क्लासेस ले लेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। लेट्स सी। तो बस तुम ये भी करना है। असल में होती तो है क्लासेस है, लेकिन तुम लोगों की नहीं हुई है अब तक, क्योंकि बस सारा मसला है टाइम का। एक मिनट दिखाता हूँ, मैंने बनाया है कि नहीं बनाया है। यूट्यूब के ऊपर मैं जरा देख लूँ, अगर योर वीडियोस, अगर मैं आता हूँ प्ले लिस्ट के ऊपर, तो मैंने तुम लोगों की प्ले लिस्ट नहीं बनाई है बस। बाकी तकरीबन क्लासेस की बनी हुई हैं। बैच 4 से बनी हुई है तो बैच 11 तक बनी हुई है। तुम लोगों की प्ले लिस्ट नहीं बनी हुई है, तो वो सारी वीडियोस ना प्ले लिस्ट में नहीं है। इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो मैं बस तेरे को बता दूंगा। बस ऐसे ही पड़ी हुई है, तुम लोग वीडियोस करनी है इसको प्ले लिस्ट के अंदर।
चलो इंशाल्लाह, जरूर, बहुत जल्द। हाँ तो बस मैं इंशाल्लाह देखता हूँ, मे बी के मंडे से, मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि मंडे से मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट है। तो अगर मंडे से वो मैं लूंगा तो फिर यहाँ मैं कैसे लूंगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली कि आपकी मंडे से वहाँ पे फिजिकल क्लास स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो आई थिंक कोई और क्वेश्चंस तो नहीं है, किसी के भी कोई क्यूरीज नहीं है। चलो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और किस टाइमिंग पे, टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट बता देगी। वाजिद भाई या जिशान भाई इंशाल्लाह आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बता देंगे, क्योंकि असल में यार उनके पास भी बहुत काम होता है। और पूरे दिन भर जो है ना वो लोग बिजी रहते हैं। क्योंकि तकरीबन जो है ना, आप ये समझ लो कि तकरीबन कोई अ, मुझे लास्ट टाइम याद है कि 70+ क्लासेस चल रही थी। तो 70+ क्लास मतलब ऑल ओवर दी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो 70+ क्लासेस को मैनेज करना, टीचर्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से उनको भी टाइम नहीं मिल रहा होगा। और स्टूडेंट्स को भी मैनेज करना, तकरीबन 10,000 के करीब तो स्टूडेंट्स होंगे अभी सलानी के अपने। तो ये सब मैनेज करना, फिर उनके स्टाफ को मैनेज करना, स्टाफ भी होता है पूरा। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने में सर ज़ीशान और अपना वाजिद भाई को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही होगा ना वो आप लोगों को अपडेट खुद ही कर देंगे। ठीक है। मॉर्निंग या इवनिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मोस्ट प्रोबेबली देखें क्या होता है। इवनिंग हो सकता है वो, लेकिन आई एम नॉट श्योर। ठीक है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। चलो यार मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दी फ्लैश बॉक्स या क्यूरी, मीडिया क्यूरी, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।